तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डिकम्पोजर किसको कहते हैं, ह्यूमस किसको कहते हैं, फूड चेन क्या होता है, कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे। हम लोग आईएएस, यूपीएससी और जनरल कंपटीशन के तैयारी के लिए कुछ छोटे छोटे शब्दों को देख रहे हैं। इन छोटे छोटे शब्दों को हम लोगों ने बच्चा क्लास में देखा था, इसके मीनिंग भूल जाते हैं। अगर ये याद नहीं रहेगा तो इनसे संबंधित कोई प्रश्न है या इससे रिलेटेड जो हायर लेवल का जो प्रश्न है उसको फिर आंसर देने में दिक्कत होगी। तो इन सब चीजों को जानना जरूरी है। और दोस्तों खास करके ये मैं बोल दूं कि ये वीडियो मैं जो है एक सीरीज में बना रहा हूं, एक क्रम है, एक श्रृंखला है। तो पिछले वीडियो को अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो देखिए, नहीं तो यहाँ पे चीजों को समझने में परेशानी होगी। क्योंकि जिस तरह से स्कूल कॉलेज में अगर एक लेक्चर आप मिस कर जाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में परेशानी होती है कि क्या पिछले क्लास में सर पढ़ाए थे। तो ये समझने के लिए एक जो है कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। तो खैर, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नेवी रे कोचिंग। तो डिकम्पोजर क्या होता है? तो डिकम्पोजर वो होता है जो डिकम्पोज करता है। तो डिकम्पोज करता है, तो ये डिकम्पोज क्या हुआ? तो डिकम्पोज करने का मतलब एक जनरल मीनिंग समझ जाइए कि कोई बड़ा चीज को छोटा छोटा चीज में बदल देना। तो जो इस तरह से किसी चीज को छोटे चीजों में बदल देता है तो इसको डिकम्पोज करना कहते हैं। और जो ये कर रहा है उसको डिकम्पोजर बोलेंगे। तो डिकम्पोजर किसी भी बड़े चीज को छोटे चीजों में बदल देता है, डिकम्पोज कर देता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जंगल, जानवर, ऑर्गेनिज्म के बारे में, जीव जंतु के बारे में। तो यहाँ पे डिकम्पोजर हम लोग इससे रिलेटेड देखेंगे कि ये जंगल, जमीन, जानवर, जीव जंतु में डिकम्पोजर किसको बोलते हैं। तो एक एग्जांपल लीजिए कि जब आप छोटे थे या अभी आप अगर छोटे बच्चे ही मेरे वीडियो देख रहे हैं तो स्कूल बस में जाते हैं, या बड़े हैं तो ऑफिस में जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं। तो रास्ता में आपको एक मरा हुआ कुत्ता दिखा। अब वो मरा हुआ कुत्ता रोड पे दिख गया आपको, तो वो कितना बदबू दे रहा है, तो आप नाक बंद करके जा रहे हैं। अब ओह कितना बदबू है ना। दूसरा, या बस जो है वो आपको उस कुत्ता से मोड़ करके लेके चला गया, ऑटो वाला घुमा करके लेके चला गया, तो बदबू आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरा दिन गए आप, फिर बदबू आया, फिर आप नाक पे हाथ रख लिए, ओहो कितना बदबू है, बाप रे बाप, क्योंकि दुर्गंध उसका बढ़ते जा रहा है। और फिर तीसरा दिन गए तो देखिए बदबू हल्का कम हो गया। चौथा दिन फिर डरते डरते आज जब उस एरिया में पहुंचे तो फिर नाक पे हाथ रखने गए तो देखिए बदबू नहीं आ रहा है। तो देखे तो वो कुत्ता तो जो मरा हुआ था वो गायब हो गया। तो आपको क्या लगा कि कोई म्यूनिसिपैलिटी के लोग या नगर निगम के लोग आकर के उस जानवर को उठा करके लेके चले गए और उस जगह को साफ कर दिया। ये हो सकता है, मगर यहाँ होता कहाँ है इस तरह से कि कोई इस तरह से कोई काम करेगा। अरे लोग तो अपने घर का कचरा उठा करके बाहर फेंक देते हैं, उस घर के बाहर का कचरा को तो साफ नहीं करते हैं। कौन रोड पर जाकर के कोई किसी कुत्ता को मरा हुआ कुत्ता को उठा के साफ करेगा? तो ये सोचना भी मुश्किल है। खैर, म्यूनिसिपैलिटी करती है आजकल, और आजकल बराबर करती है। तो प्रकृति ने इस चीज का ध्यान रखा है कि प्रकृति ने इस चीज को ऑटोमेटिक बना के रखा है कि इस तरह से जो कचरे है या गंदगी है उसको साफ करने के लिए प्रकृति ने खुद एक व्यवस्था बनाया है। तो ये व्यवस्था क्या है? इस तरह से प्रकृति में एक डिकम्पोजर होता है। ये डिकम्पोजर क्या होता है? ये छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया, बीटल एक काला कीड़ा होता है ना, छोटा छोटा काला सा कीड़ा देखे होंगे इधर उधर, छोटे छोटे काले काले कीड़े होते हैं। ये सब जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, बैक्टीरिया है, बीटल है, ये सब जो है उस मरे हुए जानवर को खा कर समाप्त कर देता है। और जब वो खा जाता है तो वो गंदगी साफ हो जाती है। तो ये जो है प्रकृति जो है ऑटोमेटिक उस जगह को साफ और स्वच्छ और सुंदर बना देती है। कितने आश्चर्य की बात है। जंगल पे कभी गंदा देखे हैं तो लगा होगा ना कि जंगल में गंदगी क्यों नहीं है। तो वहां पे ये सब डिकम्पोजर दिन रात काम करते हैं और जंगल को स्वच्छ और साफ और सुथरा रखते हैं। डिकम्पोजर फंगस, बैक्टीरिया, ये सब छोटे मोटे कीड़े, बीटल है जो है, ये सब छोटे मोटे कीड़े जो
उस सड़े गले पदार्थ को खा करके साफ सुथरा कर देते हैं। तो ये डिकम्पोजर क्या हुआ? डिकम्पोजर जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो मरे या सड़े गले पदार्थ हैं, उनको ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं या कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो ये कैसे करेंगे? खा करके। तो ये खा करके उसको समाप्त कर देते हैं और इससे वो जगह जो है साफ हो जाती है। इसी तरह से जंगल में कहीं भी रहेगा ना तो वो साफ ही दिखेगा, गंदगी आपको जंगल में नहीं दिखेगा। तो क्या इनका सिर्फ काम खाना है? ये आदमी थोड़ी ना है कि टेबल पे बिरयानी था तो बिरयानी खा गए, टेबल साफ हो गया। तो सिर्फ इनका काम इतना ही नहीं है, टेबल साफ कर दिए बिरयानी खा के। तो इनका जो मेन काम है, इनका भोजन तो हुआ ही, वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसका तो भोजन तो वो उनका हुआ ही, और जो बच गया, जो चीज जो बच गया उसको ये ह्यूमस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ह्यूमस में बदल देते हैं, है ना। ये ह्यूमस क्या होता है अभी आगे थोड़ा देर में बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे कि ह्यूमस क्या होता है। मगर अभी छोटा बता देते हैं कि ह्यूमस जो बदल दिया, जो बच खुच गया, जो थोड़ा बहुत जो सामान जो बच गया, जो खाने पीने के बाद डिकम्पोजर के द्वारा, तो ये ह्यूमस में बदल जाता है, जो कि एक ब्लैक कलर का गाढ़ा टाइप का चीज होता है। और इसमें क्या है, चूंकि वो जो जानवर जो मरा था उसके अंदर में जितने पोषक तत्व थे, न्यूट्रिएंट्स, वो सब बचे हुए हैं। तो ये जिस मिट्टी पे गिरा, मान लीजिए कि जंगल में है ये, तो जंगल के जिस मिट्टी पे ये कोई एक बड़ा जानवर था, मान लीजिए कि हाथी था, भैंस था, गाय था, बकरी था, जो भी था, तो वो जो गिरा उसको डिकम्पोजर तो खा गया, और उसका जो बचा खुचा चीज था वो ह्यूमस में बदल गया। और ये ह्यूमस कहाँ गया? जमीन में गया। तो उसमें जो पोषक तत्व थे वो जमीन में चले गए। तो जमीन जो है फर्टाइल हो गया, उपजाऊ हो गया, उर्वरा हो गया, उसमें उर्वरक शक्ति बढ़ गई, उसकी उपजाऊपन बढ़ गई। तो देखिए डिकम्पोजर जो है गंदगी तो साफ किया ही किया और जमीन को भी फर्टाइल कर दिया, जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। इतना बड़ा चीज है। बोले ना, ये प्रकृति जो है ना विचित्र है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। एकदम ये अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, एकदम अद्भुत है, अमेजिंग है। जितना समझिएगा उतना और इसको जानने का मन करेगा। तो ये प्रकृति अजीब चीज है। इसने खुद सिस्टम बना के रखा है कि कैसे साफ सुथरा रहेगा और कैसे उस गंदगी से ही कैसे और जो है उसको आगे उपयोग में लाया जा सके। तो जमीन फर्टाइल हो गया, सॉइल जो है उपजाऊ हो गया, तो क्या हुआ इससे? उसमें जब कोई नया बीज या नया कोई पौधा लगेगा तो वो अच्छा से बढ़ेगा ना, और उसका जल्दी जल्दी विकास होगा ना, एकदम मोटा तगड़ा स्वस्थ बनेगा ना। तो देखिए प्रकृति कैसे चीजों का ख्याल रखती है। कोई भी चीज बर्बाद नहीं होता है। जानवर मर गया या सड़े गली चीज में क्या हो गया, जैसे पेड़ है तो पेड़ के जो पत्ते टूट के नीचे गिर गए तो वो भी तो धीरे धीरे सड़ जाएंगे ना। तो उनको भी यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब जो छोटे छोटे कीड़े हैं, खा करके समाप्त कर दिए। और इस जो पेड़ के पत्ते में जो पौष्टिक चीज था वो जमीन में मिल गया, तो ये ह्यूमस में बदल गया। तो जो बचा खुचा चीज था जो ह्यूमस में बदल गया। ह्यूमस क्या करता है? जमीन को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। तो जमीन को उपजाऊ बनाता है। अब उसी जिस पेड़ के नीचे पत्ता गिरा था, अगर उसी पेड़ का कोई सीड, बीज नीचे गिरता है उस जमीन में, तो उस सीड को बढ़ने में मदद मिलेगा ना। तो प्रकृति देखिए कितना अजीबोगरीब चीज है। पेड़ बनाया, पेड़ का पत्ता छीन हुआ, पत्ता भी टूट के नीचे गिरा, वो सड़ा गला, और वो फिर से उसी पेड़ के बीज को बढ़ने में मदद करता है। कैसा साइकिल है! इतना आसान नहीं है इस चीज को समझना। जितना जानिएगा उतना मजा आएगा। तो ये डिकम्पोजर क्या हुआ? डिकम्पोजर आर ऑर्गेनिज्म विच एक्ट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड दे डिकम्पोज देम, है ना। दे डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग मैटर। So this type of organism are known as decomposer. इसका बेनिफिट क्या हुआ? The benefit of the decomposer are that they transform the dead and decaying matter into humus. ये dead and decaying matter को humus में बदल देता है। What is this humus? Humus is a fertile thing because it consists of the nutrients of the dead and decaying matter. ह्यूमस जो है एक उपजाऊ चीज है, क्योंकि उसमें जो वो मरे हुए या सड़े गले पदार्थ के न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है। When they combines into the soil, it makes the soil fertile. और ये जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो ये सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं, which ultimately helps the new plants or seeds to grow and they provide a suitable favorable condition. ये फिर तो क्या करते हैं, ये उसी सीड या बीज या किसी और पौधे को उस जमीन में बढ़ने में मदद करते हैं और उनको एक उचित वातावरण देते हैं।
जरूरी नहीं है कि उसी पेड़ का सीड गिरे, कहीं कोई दूसरा भी सीड आ गया वहां पे। जैसे हम लोगों ने देखा था ना पिछले वीडियो में, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि पिछले वीडियो में देखिएगा कि सीड कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो जैसे कि विंड से सीड आ गया, या कोई एनिमल सीड ले आया है ना, या वाटर के थ्रू सीड आया और वो उस मिट्टी में पहुंच गया, तो उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिल गया, एक उचित माहौल मिल गया और वो वहां पे बढ़ जाएगा। तो देखिए डिकम्पोजर कितना बड़ा काम करता है, प्रकृति को तो साफ करता ही करता है और मिट्टी में भी उर्वरा शक्ति और उपजाऊपन को बढ़ाता है, क्योंकि ये डिकम्पोज करने के बाद उस सड़े गले पदार्थ को ह्यूमस में बदल देता है। जंगल में कभी गंदगी देखे हैं? नहीं, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वहां सभी कोई अपना काम करते हैं। आदमी थोड़ी ना है कि अपना घर में कचरा साफ करके उसको बाहर फेंक दिया, बाहर वाला भाड़ में जाए, उसको कौन देखेगा। मगर प्रकृति जो है ये पूरे चीज को कंट्रोल करती है और सबके लिए व्यवस्था बना के रखी है, और कोई भी बदमाशी नहीं करता है। बदमाश हम ही लोग हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं पॉलिथीन फेंक देंगे तो पॉलिथीन को कैसे डिकम्पोज होगा वो तो डिकम्पोज हो नहीं पाएगा। तो बदमाशी हम ही लोग करते हैं। हमने तो प्रकृति तो अपना काम कर रही है और उसको हम लोग बगैर डिस्टर्ब करने में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। बहुत बदमाश है हम लोग तो इस चीज को हम लोगों ने समझा। शॉर्ट में समरी बोलते हैं कि डिकम्पोजर्स जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को डिकम्पोज करती है और उसको वो ह्यूमस में कन्वर्ट कर देती है, और ह्यूमस जो है सॉइल का, मिट्टी का फर्टिलिटी, उपजाऊपन को बढ़ाता है, जो कि नए पेड़ पौधों को पनपने फलने फूलने में मदद करता है। अभी आगे देखते हैं कि ह्यूमस के बारे में कि और क्या है और ये कैसे जमीन को फर्टाइल बनाने में, उपजाऊ बनाने में मदद करती है तो ह्यूमस पे आने से पहले थोड़ा डिकम्पोजर के बारे में और बोल दे कि डिकम्पोजर जो है ये बैक्टीरिया और सिर्फ फंगस ही नहीं है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। तो जैसे पुराने वीडियो में मैंने बताया था, पिछले वीडियो में पैरासाइट के बारे में, कि पैरासाइट जो है परजीवी जो दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड करता है, ये सब पिछले वीडियो में बताया हूँ तो ये पैरासाइट क्या करता है, जिस होस्ट पे रहता है उसी होस्ट का खाना खाता है और उस होस्ट को बर्बाद कर देता है। जैसे घून, टर्माइट लकड़ी में रहेगा, उसी लकड़ी को खाएगा और उसी लकड़ी को नष्ट कर देगा। अमरबेल का पौधा जैसे आम का पेड़ पे ये मिल जाता है अक्सर, तो ये आम का पेड़ पे ही रहेगा, उस आम का पेड़ का खाना भी खाएगा और उस आम का पेड़ को बर्बाद कर देगा। तो पिछला वीडियो में पैरासाइट को बहुत गाली दिए थे, मगर प्रकृति ने हर चीज को एक गुण दिया है, तो इस पैरासाइट को भी एक गुण दिया है प्रकृति ने, है ना। ये लोग क्या करते हैं, एक तरह से ये लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, तो ये लोग भी डिकम्पोजर हो गए, टर्माइट डिकम्पोजर हो गया। तो ये क्या करता है, डिकम्पोज करेगा डेड एंड डिकेइंग मैटर को, तो वो क्या पे बदलेगा, ह्यूमस पे। तो ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं मिट्टी का, सॉइल का फर्टिलिटी को, उपजाऊपन को बढ़ाने में ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए टर्माइट नष्ट तो कर ही रहा है, पर कहीं और किसी रूप में दूसरे नए जीवन को भी फलने फूलने में मदद कर रहा है। अमरबेल का पौधा पैरासाइट है, आम का पेड़ का खाना खाया, उसी को नष्ट कर दिया, है ना। मगर अमरबेल के पौधे का भी मेडिसिन बनता है और ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है। तो प्रकृति जो है, अगर जो है ऐसे ही नहीं है, प्रकृति में हर चीज का कुछ ना कुछ यूज है। बोले ना प्रकृति एकदम कमाल की चीज है, कमाल की चीज है ना। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है ये डिकम्पोजर जो है किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं और उस चीज को डिकम्पोज करने के बाद उसको ह्यूमस में बदल देते हैं, और ह्यूमस जो है जमीन की उर्वरा शक्ति, उपजाऊपन, फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जो कि नए प्लांट, नए सीड, नए पेड़ पौधों को उपजने, फलने फूलने में मदद करता है। तो ये डिकम्पोजर कितना कमाल का चीज है ना। तो ये आप समझिए, ये डिकम्पोजर पहला चीज तो वो वातावरण को स्वच्छ करता है। दूसरा चीज कि उसी डेड एंड डिकेइंग मैटर को वो ह्यूमस में बदल के सॉइल का फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, जिससे कि नया जीवन आ सके। तो है ना, कमाल का चीज है ना, कितना कमाल का चीज है डिकम्पोजर। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को कम मत समझिए, ये केचुआ को कम मत समझिए, अर्थवर्म को, है ना। ये टर्माइट जो घून है वो तो जो कर रहा है, बट वो साइड से क्या फायदा दे रहा है, वो भी एक फायदा है। तो कम मत समझिए ये सबको तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ह्यूमस को तो अब यहीं पे बोलते हैं कि पिछला वीडियो में बताए थे ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप्स, ये क्लास 2-3 का चीज है ना। ऑटोट्रॉप जो अपने खाना बनाता है जैसे पेड़ पौधा, हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है जैसे आदमी, जानवर, गाय, बैल, भैंस, शेर, चीता, बकरी, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है खाना के लिए, हेट्रोट्रॉप।
और सैप्रोट्रॉप्स जो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है, ये भी दूसरों से भोजन प्राप्त करता है, पर इस तरह के जो जीव जंतु होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको सैप्रोट्रॉप बोलते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये क्लास 3-4 का चीज था ना। और यहाँ पे देख रहे हैं यही सैप्रोट्रॉप्स जो है डिकम्पोजर है ना, यही सैप्रोट्रॉप को डिकम्पोज कर रहा है। सैप्रोट्रॉप क्या होता था? डेड और डिकेइंग मैटर से जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव जंतु खाना लेते थे, सैप्रोट्रॉप्स बोलते थे। और डिकम्पोजर भी तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही खाना ले रहा है ना, तो सैप्रोट्रॉप ही हुआ ना डिकम्पोजर। और ये सैप्रोट्रॉप बच्चा में पढ़े थे, इसी को भी यहाँ पे डिकम्पोजर से लिंक कर रहे हैं। और यही डिकम्पोजर डिकम्पोज करके ह्यूमस बना देता है। याद है ना, बोले थे ना सैप्रोट्रॉप में मशरूम है ना, सड़े गले पदार्थ पे मशरूम उग जाते हैं, तो कैसे वो डिकम्पोज किया और देखिए मशरूम उग गया ना, तो फर्टिलिटी हुआ ना, उपजाऊ हुआ ना। इसीलिए और वो जो डेड एंड डिकेइंग चीज था, उसके जितने पौष्टिक तत्व थे, पौष्टिकता थी, न्यूट्रिशन थी, वो मशरूम में आ गया ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि मशरूम में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट है, बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व है। कैसे समझ में आ रहा है? तो कैसे ये बच्चा का चीज धीरे धीरे यहाँ लिंक होकर के बढ़ते जा रहा है। तो इन सब चीजों को ख्याल कीजिए, समझना होगा, इतना आसान नहीं है। अभी आगे तो और भी कमाल होगा, तो ध्यान रखिए। तो अभी बता देते हैं, क्लास 2-3 में जो सैप्रोट्रॉप पढ़े थे, यही जो है डिकम्पोजर है, जो डिकम्पोज करके डेड एंड डिकेइंग मैटर को ह्यूमस में बदलता है, जो कि जमीन में उर्वरता को बढ़ाता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो उम्मीद करते हैं कि डिकम्पोजर समझ गए होंगे कि ये प्रकृति को कैसे क्लीन करती है और कैसे प्रकृति की जो है उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी को बढ़ाती है, जिससे कि नए जीवन आ सके और वातावरण भी शुद्ध रह सके। तो जंगल में कभी गंदगी देखे हैं? नहीं, मिलेगा भी नहीं। आदमी थोड़ी ना है कि गंदा करके छोड़ दिया। ये प्रकृति बहुत ही कमाल की चीज है, खुद को मेंटेन भी करना जानती है। तो जंगल में कभी गंदगी मिलेगा नहीं। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे हैं कि प्रकृति का म्यूनिसिपैलिटी कौन? यही डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, फंगस, बिटल, अर्थवर्म है ना, ये सब टर्माइट्स, घुन, ये सब ही प्रकृति के म्यूनिसिपैलिटी है। ये प्रकृति को ऑटोमेटिक साफ रखते हैं। तो प्रकृति कैसे साफ रहती है, कैसे स्वच्छ रहती है, देखिए है ना कमाल की चीज, और अपने आप को ग्रो भी करती है। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमस किसे बोलते हैं। ये जो डिकम्पोजर जो डिकम्पोज किया, तो डिकम्पोज करने से हमें ह्यूमस मिला। तो ह्यूमस क्या होता है, इसको अगला वीडियो में देखते हैं, नहीं तो एक ही वीडियो में लंबा बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की ज्ञान की चीजें और अच्छी अच्छी बातों को जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। तो आपको आने वाले कंपटीशन IAS UPSC की परीक्षाओं में काफी मदद मिलेगी, निश्चित मदद मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। आप हमारा वीडियो देखिए, किसी और का वीडियो देखिए, किताब से पढ़िए, जो भी कीजिए, मगर मेहनत तो करना पड़ेगा, और ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो सफलता अवश्य मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।